पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणिंदर सिंह वालों कोर्ट में अपना केस शिफ्ट करने की पाई गई एप्लीकेशन को लुधियाना सैशन जज वालों रद्द कर दिता गया। इनकम टैक्स संबंधी इस केस में विभाग वालों जो वकील पेश हुए उन्होंने मीडिया नाल जानकारी साझी की है। रणिंदर वालों लुधियाना कोर्ट चो अपना केस किसी होर कोर्ट में शिफ्ट करने की यह अर्जी दी गई सी, जिसनूं खारिज कर दिता गया। इस संबंधी जानकारी देंदे इनकम टैक्स के वकील राकेश गुप्ता ने दस्सिया कि सैशन जज लुधियाना वालों यह एप्लीकेशन रद्द की गई है। उन्होंने दस्सिया कि कुल 3 मामले हैं जिन्हां विच 2 ते सुनवाइयां चल रही ने अते 1 अजे पेंडिंग है। इन्हां विच सब तो पहला केस रणिंदर सिंह ते अते दूजा कैप्टन अमरिंदर सिंह ते चल रहा है, जो कि इनकम टैक्स वालों ही फाइल किया गया। उन्होंने दस्सिया उन्हां विचों ही एक केस शिफ्ट करने की अर्जी रणिंदर सिंह वालों लाई गई सी, जो कि अज कोर्ट वालों खारिज कर दी गई है। इनकम टैक्स के वकील ने कहा कि आउंदे दिनों च इन्हां नूं इस संबंधी समन हो सकते हैं, जिसलिए इन्हां नूं अदालत च पेश होना पवेगा। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एडवोकेट हूँ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 कंप्लेंट्स फाइल की हैं। सबसे पहले जो कंप्लेंट फाइल की थी वो रणिंदर सिंह के खिलाफ की थी अंडर सेक्शन 277 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ फाइल की कंप्लेंट, वो भी 277 की ही है। और फिर एक कंप्लेंट फाइल की रणिंदर सिंह के खिलाफ, वो सेक्शन 276C की है, जो कि पेंडिंग है। उसमें पहले समनिंग ऑर्डर हो गए थे इन दोनों के, और उसमें फिर इन्होंने उस समनिंग ऑर्डर को चैलेंज किया रिवीजन डालकर, जो कि श्री आर के बेरी एडिशनल सेशन जज साहब ने डिसाइड किया था। उन्होंने वो जो इनकी एक्सेप्ट करके पार्टली, तो वो केस रिमांड कर दिए थे CGM साहब को टू रिकॉर्ड द एविडेंस। अब उसमें एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है और उस पर कंसिडरेशन चल रहा है। तो कंसिडरेशन के बाद जो है वो कोर्ट इनको जब ऑर्डर करेगी, समनिंग के ऑर्डर कर सकती है, या जो भी होगा वो कोर्ट ने देखना है कि समन करना है या नहीं करना, उसमें पेंडिंग है। इन द मीन टाइम हमारी एक हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, जो कि हमने RK बेरी जी के ऑर्डर को चैलेंज किया है। तो अब वहाँ पर जो केस चल रहा है उसके बाद ही अब जो लोअर कोर्ट है उसमें उसका केस चलेगा। तो इन दी मीन टाइम इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने भी इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन दी थी रिकॉर्ड देखने के लिए, जिसको के अमरिंदर सिंह और रणिंदर सिंह ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया, जिसमें परमिशन ग्रांट की गई थी। और वो केस एट प्रेजेंट श्री राजकुमार एडिशनल सेशन जज साहब लुधियाना के पेंडिंग है। तो ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दोज क्रिमिनल रिविजन पार्ट आर्गूमेंट्स वर हर्ड। इन द मीन टाइम कैप्टन अमरिंदर सिंह और रणिंदर सिंह ने ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस दी कि उन केसेस को क्रिमिनल रिवीजन को राजकुमार एडिशनल सेशन जज की अदालत से ट्रांसफ़र करके किसी और के कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो वो जो एप्लीकेशन थी उसमें उन्होंने कहा था कि डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि वी विल गेट द ऑर्डर पास्ड एज पर देयर ओन विशेस, and the court also expressed their opinion in the open court that the revisions are false and will be dismissed. So ये एलिगेशन लगा के उन्होंने ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस फाइल की, जो कि सेशन जज साहब मनीष सिंघल जी ने कल ऑर्डर करके वो एप्लीकेशनें डिसमिस कर दी हैं। और जो केस क्रिमिनल रिवीजन चल रही हैं वो अब श्री राजकुमार एडिशनल सेशन जज साहब ही सुनेंगे उनको। वहाँ पे 9/8 लगी हुई है। यानी जो क्रिमिनल रिवीजन है वो तो अपने राजकुमार जी के पेंडिंग है। जो मेन केसेस हैं क्रिमिनल केसेस वो श्री सुमित मक्कड़ जी CGM साहब के पेंडिंग है। उसमें इनको समनिंग ऑर्डर हो सकते हैं और इनको फिर कोर्ट में पेश होना पड़ेगा अगर कोर्ट इनको समन करती है। आसान शब्दों में तो यही है, उन्होंने एलिगेशन लगाए कोर्ट के अगेंस्ट। तो वो भी एक तो भी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने क्लेम किया है कि दे विल गेट द ऑर्डर पास्ड एज पर देयर ओन विश, मतलब कि अपनी मर्जी से वो ऑर्डर करवा लेंगे क्रिमिनल रिवीजन में। और कोर्ट ने भी ओपिनियन एक्सप्रेस किया कि द रिविजन्स आर फॉल्स एंड दे विल बी डिसमिस्ड। ये एलिगेशन लगा के उन्होंने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी थी, जिसको कि सेशन जज साहब ने नहीं माना और वो एप्लीकेशन इनकी डिसमिस कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट द समर न्यूज़। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।